बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें देखें तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले देख लेते हैं हम कि को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एंगल है। ज़रा सी बात है, एंगल का फॉर्म होता है जब दो रेज जिनका कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक एंगल फॉर्म करेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर ही एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये एंगल आपके पास थीटा एंगल है तो इसमें अगर देखा जाए तो ये इनिशियल आर्म थी और ये इसकी टर्मिनल आर्म थी, जिसके साथ ये एंगल फॉर्म हुआ। इनिशियल आर्म से हमने एंगल जनरेट किया जो कि टर्मिनल आर्म पे जा करके फिनिश हो रहा है। अब देखा जाए तो इसका आपने अगर देखना है कि को टर्मिनल एंगल कौन कौन से होंगे, मींस के इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम हो। मतलब हमारा एंगल ऐसा एंगल जो इनिशियल आर्म से स्टार्ट हो और टर्मिनल आर्म पे ही जा करके स्टॉप हो, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं वो को टर्मिनल एंगल्स हैं इसके। तो हम इसमें एक एंगल ही बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ से मूव करें वन रोटेशन इन्वॉल्व करने के बाद, वन रोटेशन कंप्लीट इन्वॉल्व करने के बाद दोबारा हम अगर उसी टर्मिनल आर्म पे पहुँच जाएँ, तो अब देखा जाए इसमें तो इतना एंगल कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना, इससे लेकर के इस तक का जो एंगल बना हमारा, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व हो गई ना इसमें ना। तो इस तरह से ये तो बन गया 360। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो आपके पास 360 डिग्री की होती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो है वो आपको दिया हुआ ऑलरेडी कितना थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो ये जो अभी आपके पास एंगल बना, यहाँ से हमने जो स्टार्ट लिया और चलते चलते दोबारा उसी टर्मिनल आर्म पहुँचे, तो हमारा जो एंगल बना वो थीटा प्लस 360 डिग्री बन गया, क्योंकि इसमें एक रेवोल्यूशन हमने इन्वॉल्व कर ली है। एक तो ये एंगल बन गया। दूसरा ये कि अगर हम इसमें देखें इनिशियल आर्म हम इसकी यही रखें, यहीं से हम एंगल को इनिशिएट करते हैं और यहाँ पर ही जाकर हम इसको टर्मिनेट करेंगे। और अगर हम इसमें रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर कर लें, तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल होगा। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल थीटा डिग्री है। अगर थीटा इसमें मज़ीद ऐड हो जाए तो आपके पास कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो जब भी करते हैं एंगल तो उसमें नेगेटिव के साथ एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा माइनस 360 डिग्री बनेगा, थीटा माइनस 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 360 में अगर हम जितना एंगल ऐड कर लें तो आपको ये एंगल मिल जाएगा यहाँ पर, इस इनिशियल आर्म से लेकर के इस टर्मिनल आर्म तक का एंगल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके दो को टर्मिनल एंगल आ गए हैं। अब देखें जब भी आपने किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो उसमें आप ये दो काम कर लें, उस ओरिजिनल एंगल के अंदर 360 डिग्री को ऐड कर लें और उसी एंगल में 360 डिग्री को माइनस कर लें, तो ये दोनों दोनों इसके कौन से एंगल्स होंगे, को टर्मिनल एंगल बन जाएंगे। तो अब आप हमें जब भी दो एंगल किसी भी एंगल का दो को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने होंगे तो हम उस एंगल में 360 डिग्री को एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमें एंगल मिलेंगे वो उसके कौन से एंगल कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। अभी हम देखें अगर इस साइज में देखें तो क्वेश्चन 2 के अंदर जो पहला पार्ट है इसमें आपने 55 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले पार्ट में देख लेते हैं कि 55 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो देखें इसमें हम लिख लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 55 डिग्री आर कौन कौन से होंगे जी। पहला एंगल होगा इसका, पहला इससे को टर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा, 55 डिग्री में हम ऐड करेंगे 360 डिग्री को। फिर हम क्या काम करेंगे, दूसरी बार 55 डिग्री में ही हम माइनस कर लेंगे 360 डिग्री को। तो ये इसके दो कौन से एंगल बन जाएंगे, को टर्मिनल एंगल बन जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो 55 प्लस 360 करने पे आपको क्या मिलेगा, 55 प्लस 360 करने पे आपको मिलता है जी 415। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला को टर्मिनल एंगल बन गया 415 डिग्री, ठीक हो गया 55 प्लस 360।
और अगर हम 55 माइनस 360 करें तो ये बनता है माइनस का 305 डिग्री। तो ये दो इसके को टर्मिनल एंगल होंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल 55 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। ये आपने बस यहाँ पर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको कि पहले हमने ये देख लिया, फॉर एग्जांपल चलें यही बना लेते हैं। 55 डिग्री एंगल का फॉर्म होगा, 55 डिग्री जो एंगल है वो आपके पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये तकरीबन जो है वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इस आर्म के साथ बनने वाला एंगल देखें, अगर हम इनिशियल आर्म ये वही रखें और टर्मिनल आर्म इसकी इधर रखें तो इधर तकरीबन इसका जो एंगल बनता है ये इधर जो है वो 55 डिग्री बन रहा है एंगल। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एंगल फॉर्म किया वो एक तो कौन सा एंगल है, एक एंगल आ गया आपके पास ये वाला एंगल, और ये एंगल बना आपके पास 415 डिग्री, और दूसरा आपके पास बन गया इसमें, यहाँ से आप स्टार्ट लें और सिंपल इधर जा कर के फिनिश कर दें इसको। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाला बाय वाला एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जो इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो एंगल बना है। ये जो रेड कलर के साथ एंगल बना ये आपके पास बन रहा है -305 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने इसके दो को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लिए इस लिहाज से। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलें, खैर इसमें ये डायग्राम बनाने को इतना खास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस ये दो चीज़ चाहिए होंगी। ये आपने जो भी एंगल दिया होगा उसमें 360 ऐड करेंगे और 360 को माइनस करेंगे, ये तब जब डिग्री में दिया होगा। अगर रेडियंस में गिवन है तो 360 डिग्री आपको पता है ना किस इक्वल होता है, 360 डिग्री ही जो है वो रेडियन मेजरमेंट्स के अंदर 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। ठीक है, तो या 360 डिग्री ऐड कर लें या 2 पाई ऐड कर लें, एक ही बात है। जो रेडियन मेजरमेंट में होगा उसमें आप 2 पाई ऐड और माइनस करेंगे, और दूसरी बात ये कि डिग्री वालों में 360 ऐड और माइनस करेंगे। अच्छा, आप देखें नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको एंगल दिया हुआ है -45 डिग्री। अब इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आप इधर लिख रहे हैं कि को टर्मिनल एंगल्स ऑफ -45 डिग्री आर कौन कौन से होंगे। पहले इसका को टर्मिनल एंगल बनेगा, देखें -45 डिग्री प्लस कर लें 360 डिग्री, और सेकंड टाइम आप ये काम करें इसी -45 डिग्री में माइनस कर लें 360 डिग्री को। तो ये दो जो एंगल फॉर्म होंगे इसके को टर्मिनल एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, देखें इधर से -45 प्लस 360 करेंगे तो क्या मिलेगा, और प्लस करने पे क्या मिलेगा देख लेते हैं। -45 प्लस 360 पे आपको मिलता है जी 315 डिग्री, और -45 माइनस 360 करने पे आपको मिल जाएगा -405 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल आपके पास आ गए को टर्मिनल एंगल इस -45 डिग्री के। ठीक हो गया। इसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में अगर देखा जाए तो π/6 है। π/6 जो एंगल है ये आपके पास रेडियंस मेजरमेंट में है। ठीक है, तो रेडियन के लिए हमने क्या कहा कि जब आप 360 डिग्री ऐड करते हैं तो इसी का दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं रेडियंस के अंदर रेडियन मेजरमेंट में कि 2 पाई होता है। तो इसके को टर्मिनल एंगल बनाने के लिए आपने ये काम करना है कि 2 पाई को ऐड भी कर लें और 2 पाई को माइनस भी कर लें। तो इसके जो को टर्मिनल एंगल होंगे को टर्मिनल एंगल्स ऑफ π/6 आर कौन कौन से बन जाएंगे। पहला को टर्मिनल बनेगा, देखें π/6 प्लस 2 पाई, दूसरा बनेगा आपके पास π/6 माइनस 2 पाई। अब इनको सिम्प्लीफाई कर लें तो सिम्प्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, देखें इन दो का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम बनेगा, ये पाई प्लस
12 पाई बन जाएगा। मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो ये 12 पाई प्लस पाई करेंगे तो ये 13 पाई बाय 6 आ जाएगा। ये एक इसका कोटर्मिनल एंगल आ गया। नेक्स्ट इसको सिम्प्लीफाई करें, एलसीएम लें दो का, इन दो टर्म्स का एलसीएम कितना बनेगा, 6 एलसीएम है, और ये पाई माइनस 6 2 12 पाई आ जाएगा। तो ये पाई माइनस 12 पाई करने से आपको -11 पाई बाय 6 मिल जाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड कोटर्मिनल एंगल होगा। तो ये पाई बाय 6 के दो कोटर्मिनल एंगल्स आ गए हैं जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, -3 पाई बाय 4 पे। तो -3 पाई बाय 4 के जो कोटर्मिनल एंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है, तो इसके कोटर्मिनल एंगल्स के लिए कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ -3 पाई बाय 4 आर, ये देख लेते हैं जी। पहला कोटर्मिनल एंगल इसका बनेगा -3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, और सेकंड बन जाएगा आपके पास इसका -3 पाई बाय 4 -2 पाई। इन दोनों को सिम्प्लीफाई करें और देखें क्या कौन कौन से एंगल बनते हैं यहाँ से। इन दो का एलसीएम 4 एलसीएम बन रहा है, ये -3 पाई प्लस 4 2 8 पाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 में से 3 माइनस करने से आपको 5 पाई बाय 4 मिल जाएगा। तो पहला एंगल आपके पास ये बन गया। नेक्स्ट देखें सेकेंड इसके कोटर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा। इन दो का एलसीएम 4 एलसीएम है, ये -3 पाई -4 2 8 पाई आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और 3 -11 आ जाएगा, -11 पाई बाय 4। तो ये इसका सेकेंड कोटर्मिनल एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं अगर अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में आपको जो एंगल दिया वो डिग्री मेजरमेंट में है। सॉरी, ये पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 4 था। अब हम पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो ये 175 डिग्री है, तो ये डिग्री मेजरमेंट में है। तो डिग्री मेजरमेंट के लिए आप जो है वो 360 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अच्छा, इसका जो कोटर्मिनल एंगल होंगे, कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ 175 डिग्री आर, ये कौन कौन से होंगे इसको देख लेते हैं। 175 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और दूसरा कोटर्मिनल से कौन सा बनेगा 175 माइनस 360। एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखें 175 प्लस 360 कितना बनेगा, 175 प्लस 360, तो ये बनता है 535। तो ये इसका फर्स्ट कोटर्मिनल आ गया। सेकंड कोटर्मिनल के लिए आप 175 माइनस 360 करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 185 डिग्री। तो ये इसका सेकंड कोटर्मिनल आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपने हर एक एंगल के दो दो कोटर्मिनल एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। इन्हीं को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिनिश हो जाता है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें देखें, कहते हैं स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज, के ये आपको आपके पास कुछ रेडियन मेजरमेंट में है, कुछ डिग्री मेजरमेंट में है। तो इनको आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट अगर हम देखें तो इसमें 8 पाई बाय 5 है। यह आपके पास एंगल कितना बनेगा इसको देख लेते हैं। अगर हम देखें तो पाई आपको पता है कि पाई किस इक्वल होता है 180 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें डिग्री मेजरमेंट में तो इससे हम आसानी से इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो पाई की जगह आप लिख सकते हैं 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाई 5 भी है, तो ये करेंगे तो आपके पास 288 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एंगल
288 डिग्री बनता है, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट में। तो अब अगर हम देखें इस 288 डिग्री को, तो ये कहाँ पर लाई कर सकता है? ये आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 90 यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360 डिग्री। तो देखना ये है कि ये जो है ना 288 डिग्री कहाँ पर बनता है? ये 270 से ज़्यादा होगा ना 288, और 360 से छोटा होगा, तो ये इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपके पास बन रहा है, कौन सा एंगल? ये एंगल बन रहा है 8π/5 एंगल, मीन्स के 288 डिग्री बन रहा है। तो अब देखा जाए तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो लिहाजा आपके पास डिटरमिनेंट आर में इस एंगल के लिए वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इसलिए आप बताएंगे इसको कि ये जो एंगल है आपके पास ये लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहा है। तो आप बताएंगे इसको कि 8π/5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया? तो ये इस पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको जो एंगल दिया हुआ है वो है 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो ज़ाहिर सी बात है 75 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, 90 से छोटा है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो ये तकरीबन यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ बने वाला एंगल जो होगा ये तकरीबन 75 डिग्री यहाँ बनेगा। तो ये चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल आपके पास 75 है। तो आप बताएंगे इसको कि 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में आपको जो एंगल दिया हुआ है वो है -818 डिग्री, -818 डिग्री। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ रोटेशंस भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें देखें तो कितनी रोटेशंस इन्वॉल्व हैं। अगर हम देख लें इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखें इसमें ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं -720 -98 लिख सकते हैं, ठीक है। उस वजह से कि अगर आप -720 -98 करेंगे तो आपके पास आता है 818 डिग्री, ठीक है। तो ये -720 हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखें ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ -360 डिग्री है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, और फिर इसमें -98 हो रहा है। तो अब देखा जाए तो इसमें ये कंप्लीट रोटेशन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली आपके पास एंगल जो है वो बनता -98 ही है। ये चूँकि नेगेटिव के साथ हैं, ये आपके पास माइनस के साथ 2 आ रहा है। ये -2 का मतलब ये है कि -2 टाइम्स, मतलब ये 2 टाइम्स कंप्लीट रोटेशन यूज़ होगी। पहले अगर आप इसको यहाँ से एंगल को स्टार्ट करते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब मूव करेंगे, फर्स्ट टाइम मूव करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट -1 के आ गया, ठीक है, -1 360 बनेगा, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। फिर नेक्स्ट आप दोबारा जब मूव करके जाएंगे इधर से इधर पहुँचेंगे तो -2 के -2π बन गया, या -2 टाइम्स ऑफ 360 बन गया। अब उसके बाद -98 डिग्री आपने मज़ीद आगे जाना है, तो -98 कहाँ पर बनेगा? ये तकरीबन जो है 90 डिग्री इधर बनता है ना, -90, 0 डिग्री -90, फिर ये आपके पास -180 होता है, ये 270 माइनस का, और फिर यहाँ पर -360। तो ये -98 जो होगा वो बनेगा आपके पास यहाँ कहीं पे 90 से थोड़ा सा आगे। तो इसको दोबारा आप इधर मूव करवाएंगे इस टर्मिनल आर्म के ऊपर, तो ये एंगल आपके पास -818 डिग्री तो बन जाएगा।
लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपके पास होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये टर्मिनल आर्म जो आ रही है आपके पास, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये आपके पास टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। लिहाजा आप इसके लिए बताएंगे कि -818 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इस तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो 4 नंबर पार्ट में जो एंगल आपको दिया हुआ है वो है -5π/4 है। अब देखा जाए तो -5π/4 कितना एंगल बनेगा, पाई की जगह आप लिख सकते हैं 180/4। तो इसे आप देखें 5 को अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 4 करें तो ये कितना एंगल बनता है, 5 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है जी आपके पास, सॉरी एक सेकेंड, 225 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल आ रहा है 225 डिग्री। अब ये 225 डिग्री कहाँ पर बनेंगे एंगल, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री के लिए अगर हम इसके लिए चलें यहाँ पर एंगल को लोकेट कर लें कि एंगल कहाँ पर आ सकता है 225 डिग्री। तो ये 0 डिग्री क्योंकि सॉरी ये माइनस आने से आएगा ना शुरू में, ये 0 डिग्री नेगेटिव साथ है, तो ये हम इसकी में क्लॉक वाइज डायरेक्शन को फॉलो कर लेते हैं। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 0, फिर -90, फिर -180, फिर -270 और फिर -360 बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो अगर हम इसको इनिशियल आर्म से यहाँ से एंगल को स्टार्ट करते हैं तो ये -225 कहाँ पर बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट नंबर 3 के क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा ये -222 डिग्री, या आप कह सकते हैं -5π/4 डिग्री, -5π/4 रेडियन होगा इतना एंगल। तो ये आपके पास चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और इस तरह से ये वाला फोर्थ। तो इसकी जो टर्मिनल आर्म में या जो ये एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो यहाँ से हम बता देंगे कि दिस इम्प्लाइज कि -5π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह आपका पार्ट नंबर 4 फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में आपको जो एंगल दिए हुए है वो है 103 डिग्री। तो 103 डिग्री के लिए देख लेते हैं कि 103 डिग्री के इसका एक्सिस, इसके जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये पॉजिटिव के साथ है, तो इसके साथ हम 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको फॉलो कर लेंगे, 90, 180, ये फिर 270, फिर यहाँ पर पहुँच करके हमें 360 मिल जाएगा। अब देखें तो 103 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर आया, 180 और 103, तो ये तकरीबन यहाँ कहीं पे आ जाएगा एंगल आपके पास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको इनिशियल आर्म इस एक्सिस के साथ स्टार्ट करें और टर्मिनल आर्म यहाँ पर रखें तो फिर इसके साथ जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना एंगल बनेगा, 103 डिग्री बनेगा। तो ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस लिहाज से हमारे पास 103 जो होगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये क्वेश्चन 3 था वो फिनिश हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन डिग्रीज फॉर डिग्री मेजरमेंट्स एंड इन रेडियंस फॉर रेडियन मेजरमेंट। तो ये कहता है ये आपके पास जो 4 एंगल्स दिए हुए हैं, इन चारों एंगल्स के आपने इनके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताना है। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स बताना है कि किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बिटवीन जो है वो ये एंगल्स जो है वो लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं, अगर आप ये वाली कार्टेशियन प्लान बनाएं तो इसमें इस एक्सिस के ऊपर आने वाला एंगल, ठीक है, इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर आने वाले जो एंगल्स हैं ना उनको हम बोलते हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ठीक है,
ये सारे आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब जब दोबारा बार बार ये रिपीटिशन मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन होकर के भी आपके पास आएगी ना, रोटेशन कंप्लीट होकर के दोबारा जब जब ये एंगल अब आपके पास इन एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वो एंगल जो होंगे आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रोटेशन के अंदर, फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, उनमें आपके पास आता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ठीक हो गया, तो आपने इनमें से बताना है कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स ऐसे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जिनके बिटवीन जो है वो ये वाले एंगल्स लाई करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि 672 को कैसे देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल की बिटवीन लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि देखें ये 360 से बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कंप्लीट रोटेशन जो है वो इसमें ऐड की गई हैं। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 672 को हम लिख सकते हैं कि ये देखें 720 के करीब है ना। अगर हम इसमें देख लें कि 720 में से अगर हम माइनस कर लें 48 को, ठीक है, 720 में से 48 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। ये 720 क्या है, इसके हम बाद में बात करते हैं। देखें 720 माइनस 48 करें तो आपके पास बनता है 672 बनता है। तो ये 672 आपके पास एंगल बन जाता है इन दो को डिफरेंस करने से। अभी जो 720 है इसका मतलब ये है कि ये 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री है, 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, और ये माइनस 48। अब ये 360 जो है ये क्या है, ये 1 कंप्लीट रोटेशन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन यूज़ होने के बाद एंगल जो है वो इतना बना माइनस 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख लें इसमें अगर हम इस एंगल को यहाँ पर फॉर्म करें तो ये किस तरीके से फॉर्म होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी देखें अगर 360 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं और बाकी जो एंगल होता है यहाँ पर बचाने वाला एंगल, वो एंगल आपका एक्चुअल एंगल होता है। इसका मतलब ये आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस 48 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर आप माइनस 48 डिग्री देखें और 672 डिग्री देखें तो ये दोनों आपस में एंगल्स इक्विवेलेंट एंगल्स होंगे, एक जैसे एंगल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और दोबारा दर पहुँच करके एंगल हमारा 360 कंप्लीट होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो उसने ये 672 एंगल जो है वो कहाँ पर आकर के हमारा एंगल कंप्लीट होगा, 672 एंगल। तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि माइनस 48 एंगल कहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। माइनस 48 एंगल ये तकरीबन जो है वो यहाँ कहीं पे एंगल फॉर्म होगा हमारा, ये वाला एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इस आर्म के साथ बनने वाला ये वाला एंगल माइनस 48 डिग्री है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें रेवोल्यूशंस लें, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद दोबारा अगर हम इस टर्मिनल आर में पहुँचे तो हमारा एंगल ये 672 बन जाएगा। अगर देखे जाए पॉजिटिव एंगल है ना, तो ये 1 रेवोल्यूशन आ गई, ये सेकंड, और ये 3rd टाइम्स जाएगी आगे जा कर के, बट उसमें प्लस 48 होगा, वो दोबारा वापस आ कर के इस पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल हमारा कंप्लीट हो रहा है वो कितना एंगल है, 672 एंगल है, जो कि इक्विवेलेंट है इस वाले एंगल के, सिर्फ माइनस 48 डिग्री के इक्विवेलेंट है। सिर्फ ये 48 नहीं है, सिर्फ 48 डिग्री। ठीक है, माइनस 48 डिग्री कि ये इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट एंगल है। तो अब देखें तो ये वाला जो आपके पास टर्मिनल आर्म आ रही है कौन से क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में, और इस 4 क्वाड्रेंट को बनाने वाले दो कौन से टर्मिनल एंगल्स हैं, कौन कौन से दो जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। एक है 0 डिग्री, सॉरी एक है 360 डिग्री और दूसरा है 270 डिग्री। तो इसके लिए आप इसको बताएंगे कि इसकी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, यहाँ पर जो क्वाड्रेंटल एंगल्स बन रहे हैं, quadrantal angles of this angle are कौन कौन से हैं जी, 0 एंड सॉरी 360 एंड 270, या आप बता दें इसको 270 एंड
360 डिग्री। तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स आ गए हैं, ठीक है। ये हमने बस बताना था इसमें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें तो ये 470 है, तो 470 को आप लिख सकते हैं 360 प्लस 110 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये 1 टाइम ऑफ 360 प्लस 110 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इसमें ऐड होने के बाद 110 डिग्री जहाँ पर फॉर्म होगा वो एंगल हमारा 470 डिग्री बनेगा। अगर हम इसको इस एंगल को फॉर्म करें तो वैसे अगर आप देख लें इसमें कि ये जो 360 का कोई भी मल्टीपल होगा, इवन और जो कोई मल्टीपल होगा वो आपके पास ख़त्म होकर के सिर्फ ये वाला एंगल बच जाता है, ठीक है। ये एक जनरल एंगल भी होता है ना उस सेंस में भी। तो ये 470 डिग्री इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखा जाए तो अगर हम इस एंगल को फॉर्म करें तो ये एंगल हमारे पास कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर दोबारा पहुँच करके 360 डिग्री बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 110 डिग्री कहाँ पर बनता है, 90 तरफ बनता है, तो ये फिर यहाँ कहीं पे 110 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये आपके पास 110 डिग्री है। दूसरी तरीके से अगर आप इसको फॉर्म करना चाहें कि मतलब ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐड करने के बाद तो फिर भी इसी लाइन पर आगे स्टॉप होगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, ये 1 रेवोल्यूशन ऐड हुई है, उसके बाद मज़ीद आपने कितना ऐड करना है इसमें, 110 डिग्री मज़ीद ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो 110 डिग्री मज़ीद ऐड करेंगे इसमें तो ये आपके पास यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एंगल बनेगा 470 डिग्री। तो इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से वाले टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट को बनाने के लिए जो क्वाड्रेंटल एंगल यूज़ हुए हैं वो हैं 90 और 180। इस सेकंड क्वाड्रेंट को कौन कौन से दो क्वाड्रेंट एंगल बना रहे हैं, 90 और 180 बना रहे हैं। इससे हम यहाँ बताएंगे इसको कि क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ 470 और 470 के जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 90 एंड 180 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें तो ये 7π/3 है, 7π/3। अगर हम इसको देखें तो ये एंगल कहाँ पर फॉर्म होगा, चलें पहले अगर हम इसको देख लेते हैं कि रेडियंस डिग्री मेजरमेंट में ये किस इक्वल होगा। रेडियंस से डिग्री में जाते हुए पाई को हम पुट करते होते हैं 180 डिग्री। पाई जो होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वालेंट होता है, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप क्या काम करते हैं, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 करें। तो देखें 7 को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 180 के साथ, फिर डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 के साथ, तो ये एंगल बनता है 420 डिग्री, 420 डिग्री। तो इसके लिए आप देख लें ये 420 डिग्री बन गया। अब ये 420 डिग्री को आप मज़ीद क्या लिख सकते हैं, 420 डिग्री को आप लिख सकते हैं इसमें 1 रेवोल्यूशन इसमें ऐड हो रही है 360 प्लस कितना करें कि आपके पास ये जो है वो इतना बन जाए, मतलब इसमें 360 डिग्री ऐड करें। अगर हम इसमें 60 ऐड करें 360 में तो आपको मिल जाएगा 420 कि 360 प्लस 60 करने से आपको मिल जाएगा 420 डिग्री। तो आप देखें ये इसमें 1 रेवोल्यूशन के तौर पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो ये आपके पास एंगल कहाँ पर फॉर्म होगा, ये आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा इसके लिए एक और चीज़ ये भी है, इसी चीज़ को ना आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ये तो हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया था ना, आप अगर चाहते हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट ना करें, डिग्री में जाने के बगैर आप अगर देखना चाहें इसको तो डायरेक्टली आप इसको रेडियंस में भी रह करके कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें 7π/3 को हम लिख सकते हैं, फिर 7π में 3 का मल्टीपल कौन सा नंबर है 7 के करीब 3 6 है, तो 6π प्लस पाई लिख सकते हैं। 6π में 1 पाई ऐड करें तो 7π बनता है डिवाइड बाई 3। अब आप इसमें ये काम कर लें कि 6π को और π/3 को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, 6π/3 अलग हो जाए
और पाई बाय 3 अलग हो जाए, 3 5 3 2 6, तो ये 2 पाई बन जाएगा, और जबकि ये प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई जो है वो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को ही प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बाकी ये रहा एंगल पाई बाय 3, तो ये वही 60 डिग्री होता है। पाई की जगह अगर आप 180 पुट करें ना, तो 180 बाय 3 करेंगे तो वो 60 बनेगा, और पाई की जगह 180 पुट करेंगे, 180 पुट करेंगे तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगेन 360 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। एक ही बात, आप दोनों से इसको परफॉर्म कर सकते हैं दोनों तरीके से। अच्छा, अब आप देखें इसमें, तो ये आपके पास जो एंगल होगा वो सिर्फ किसी इक्वल होगा पाई बाय 3 डिग्री के ही इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पाई जो है वो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, इसको आप बीच में से इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 360 डिग्री जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन थी, इसको आप इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री लिख सकते हैं। सिर्फ 6 डिग्री को आप प्रेजेंट कर लें या पाई बाय 3 को प्रेजेंट कर लें, बात एक ही है। अगर हम इसमें देखें, इसका जो है वो ग्राफिकल इसको देखें कि कहाँ पर जो है वो एंगल 7 पाई बाय 4 7 पाई बाय 3 फॉर्म होगा, तो इस चीज़ के लिए देखें आपके पास जो डिग्री मेजरमेंट में यहाँ पर होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री, और रेडियन में 0 रेडियन होता है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जो है वो रेडियन मेजरमेंट में पाई बाय 2 की इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजरमेंट जो है वो पाई की इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और 270 डिग्री जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजरमेंट जो है वो 3 पाई बाय 2 की इक्वल होता है। और यहाँ पर दोबारा पहुँच करके 360 डिग्री होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। अब देखा जाए तो पाई बाय 3 कहाँ पर लाई करेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास 0, यहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर 180 था, यहाँ पर 270, और यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है, जिनको आपने रेडियन की फॉर्म में भी लिखा। अब ये पाई बाय 3 जो है वो 60 डिग्री बन रहा है ना। अब 60 डिग्री कहाँ पर लाई करता है, 6 डिग्री तकरीबन यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो ये वाला एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो कितना एंगल फॉर्म होगा, वो 6 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। या अगर हम इसको देखें 7 पाई बाय 3, तो ये इसमें 1 रेवोल्यूशन ऐड होने के बाद जो है वो ये एंगल बनेगा आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 7 पाई बाय 3 होगा। अगर आप इसको यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर के इस टर्मिनल आर्म तक देखेंगे, तो ये एंगल आपके पास सिर्फ पाई बाय 3 एंगल या सिर्फ 6 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि ये जो टर्मिनल आर्म है ये कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल के करीब तरीन पाई जाती है। क्योंकि इसने क्वेश्चन हमें कहा था कि आपने जो डिग्री मेजरमेंट्स में जो दिए हुए हैं उनको आपने डिग्रीज़ में उनके क्वाड्रेंटल एंगल बताने, और जो रेडियंस में आपने उनके बताने जो रेडियन मेजरमेंट में एंगल दिए हुए हैं। तो ये एंगल हमारा रेडियन मेजरमेंट में था, इसलिए हम इसके लिए रेडियंस के अंदर बताएंगे कि इसके कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल हैं। ये 0, 90, 180, 270 एंड 360 ये डिग्री में थे, और इसी के लिए हमने देखा था कि अभी देखा इसमें कि रेडियन में 0 जो है वो 0 होता है, और 90 जो होता है वो पाई बाय 2, और इसी जगह पाई, और इधर जो है वो 3 पाई बाय 2, और इधर होता है 2 पाई होता है। तो अभी आप देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने वाले कौन कौन से दो एक्सिस हैं, 0 और 90। तो 0 और 90 पे रेडियन में क्या होगा, 0 और पाई बाय 2 होगा। तो 0 और पाई बाय 2 जो होंगे वो इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ 7 पाई बाय 3 आर कौन कौन से होंगे इसकी क्वाड्रेंटल एंगल। एक एंगल होगा 0 डिग्री, एंड सेकंड एंगल कौन सा होगा, 0 रेडियन एंड पाई बाय 2 रेडियन, ठीक हो गया। 0 एंड पाई बाय 2 होगा इसका क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट देखते हैं जी हम लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि 5 पाई बाय 6 अगेन रेडियन में। तो रेडियन में होने के जब आपके पास एंगल रेडियन में होगा तो उसके लिए आपने बताना होगा कि इसका रेडियन में जो क्वाड्रेंटल एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो रेडियन में भी ये वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 रेडियन, यहाँ पर आकर के π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर दोबारा पहुँच करके 2π बन जाता है रेडियन में। तो अभी देख लेते हैं 5π/6 को। अगर हम 5π/6 को देखें तो 5π/6 जो एंगल बनता है ये आपके पास आ जाता है जी कितना एंगल बन जाएगा देख लेते हैं इसको। अगर हम 5 इंटू पाई की जगह 180 पुट करें और डिवाइड बाई 6 करें, देखते हैं ये कितना बनता है। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 के साथ, फिर डिवाइड बाई 6 करें तो ये 150 बनता है, 150 डिग्री बनता है। तो ये 150 डिग्री जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए हम इसका क्वाड्रेंट मेंशन करने के बाद उसके लिए जो रेडियंस के अंदर क्वाड्रेंटल एंगल होगा वो बता देंगे। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360 होता है। अच्छा, अब देखें अगर हम इसको रेडियन में मेजरमेंट में देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री होगा वो 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन और ये वाला 3π/2 रेडियन और यहाँ पर आकर के 2π रेडियन बन जाएगा। ठीक है, 2π रेडियन बन जाएगा। अब देखें तो 150 डिग्री कहाँ पर बनता है। 150 डिग्री जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट में बनता है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए तकरीबन ये इधर कहीं पे आ जाएगा एंगल, ठीक है, जो कि 150 डिग्री बनेगा। अब 150 डिग्री आपके पास इसके आसपास कौन से क्वाड्रेंटल एंगल आ रहे हैं रेडियन मेजरमेंट में, एक π/2 और दूसरा पाई है। तो लिहाजा आप इसको बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ 5π/6 आर, इस 5π/6 के जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। फिर एक एंगल आपने देखा π/2 और दूसरा पाई है, तो π/2 एंड पाई होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।